आज हम सुनने जा रहे हैं पापों का नाश करने वाली, जीवन को पवित्र बनाने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। यह वही पावन तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी, जिसे आज हम एकादशी माता के रूप में पूजते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्राचीन समय में दानवों का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवगण डरकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने देवगणों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। लेकिन देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु था महाबली दैत्य मुर। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं तक की सेना उसके सामने टिक नहीं पाती थी। देवताओं में भय का वातावरण था और वे हर पल भगवान विष्णु से रक्षा की याचना कर रहे थे। भगवान विष्णु और मुर राक्षस का युद्ध। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं मुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ, घमासान मच गया, देवलोक कांप उठा। मुरदानव कभी तलवार से, कभी गदा से आक्रमण करता। भगवान विष्णु अपनी चक्र, गदा, धनुष बाणों से प्रत्युत्तर देते रहे। यह भयंकर युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। लेकिन मुर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह हर बार नए जोश के साथ लौट आता। बहुत लंबा युद्ध होने के बाद भगवान विष्णु कुछ क्षण विश्राम करने हेतु हिमालय की बद्रिकाश्रम गुफा में प्रवेश कर गए और योग निद्रा में लीन हो गए। जब मुर ने किया सोए हुए भगवान पर आक्रमण, दैत्य मुर ने सोचा कि अब यह उचित समय है। भगवान विष्णु सो रहे हैं और मैं इन्हें इसी समय मारकर संसार पर अपना अधिकार जमा लूंगा। राक्षस मुर गुफा के भीतर पहुंचा। उसके मन में छल, क्रूरता और अत्याचार भरा हुआ था। वह भगवान विष्णु की ओर झपटा और उनकी जान लेने को तत्पर हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपना हथियार उठाया, उसी क्षण एक तेजस्वी दिव्य शक्ति भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई। दिव्य देवी का प्रकट होना, वह शक्ति एक तेजस्वी रूप वाली देवी थी, आकाश के सूर्य समान प्रकाशमान। उनके प्रकट होते ही पूरी गुफा चमक उठी। दैत्य मुर उस तेज से आंखें भी न खोल पाया। देवी ने प्रकट होते ही युद्ध का स्वरूप धारण किया। उन्होंने महाबली मुर को ललकारा, अधर्मी, तू सोए हुए देवों पर आक्रमण करने आया है। तेरी यही यात्रा यहीं समाप्त होगी। दैत्य मुर देवी की शक्ति को पहचान नहीं पाया। वह क्रोध से भरकर देवी पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ ही क्षणों में देवी ने मुर को परास्त कर दिया और एक दिव्य अस्त्र का प्रहार करके उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु का जागना और देवी को वरदान। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु की चेतना लौटी। उन्होंने देखा कि मुर का अंत हो चुका है और एक दिव्य तेजस्वी स्त्री उनके समीप खड़ी है। भगवान विष्णु बोले, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे इस अद्भुत रूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूं। आपके विश्राम के समय आपके धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने इस दुष्ट का वध किया है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरा कार्य किया है, इसलिए तुम संसार में सर्वाधिक पूजित होगी। तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम पापों को नष्ट करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और भक्तों को मोक्ष देने वाली होगी। देवी ने फिर कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि जो कोई भी मेरी तिथि पर उपवास करे और आपका स्मरण करे, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिले। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और इस प्रकार यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से पवित्र और प्रसिद्ध हुई। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। यह एकादशी सबसे पहली और आद्य एकादशी मानी जाती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। रोग, भय, दुख और संकट दूर होते हैं। धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है। जो इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह उनके विशेष संरक्षण में आता है। कथा के अंत में फलश्रुति भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जो मनुष्य भक्ति भाव से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी और भगवान विष्णु की स्तुति की। सृष्टि में पुनः शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। प्राचीन काल में दैत्य मुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वह देवताओं पर अत्याचार करता, ऋषियों के यज्ञ भंग करता और संसार में भय फैलाता था। देवता डरे हुए थे और स्वर्गलोक में शांति समाप्त हो चुकी थी।
अंत में सभी देवगण इंद्र की अगुवाई में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। हे विष्णु, हे पालनहार, हम पर अत्याचार हो रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, चिंता मत करो, अधर्म का नाश अवश्य होगा, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार हुए और मुर का सामना करने पहुंचे। मुर दैत्य ने भगवान विष्णु को देखकर क्रोध से गड़गड़ाहट की। उसके हाथ में चमकती गदा थी, आंखों में आग और मन में अहंकार। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट, पृथ्वी पर कंपन। मुर कभी तलवार, कभी भाला, कभी गदा से प्रहार करता। विष्णु भगवान अपने चक्र और गदा से उसका सामना करते। यह युद्ध एक दो दिन नहीं, हजारों वर्षों तक चलने लगा। मुर हर बार पराजित होकर भी वापस शक्ति अर्जित कर लेता था। एक लंबा युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु को कुछ समय विश्राम की आवश्यकता हुई। वे हिमालय की बद्रिकाश्रम नाम की गुफा में गए और वहीं योग निद्रा में लीन हो गए। उनके चारों ओर दिव्य तेज फैला हुआ था, परंतु दुष्ट मुर अपनी क्रूरता नहीं छोड़ने वाला था। मुर ने गुफा में भगवान को सोते हुए देखा। वह हंसते हुए बोला, आज विष्णु की मृत्यु तय है। जब देवता सो रहे हैं, तब उन्हें नष्ट करना ही मेरी जीत है। मुर अपना विशाल तलवार उठाकर भगवान की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही मुर ने प्रहार करना चाहा, उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति धीरे धीरे एक तेजस्वी स्त्री के रूप में परिवर्तित होने लगी। उसका रूप सूरज की तरह चमकदार, आंखों में तेज और हाथों में दिव्य आयुध थे। वह बोली, अधर्मी, सोए हुए ईश्वर पर आक्रमण, तेरी शक्ति अब समाप्त होने वाली है। मुर ने गर्जना की और देवी पर हमला करने लगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। देवी की प्रत्येक प्रहार से मुर पीछे हटता गया। अंततः देवी ने एक दिव्य अस्त्र से वार किया और मुर का अंत कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु की निद्रा खुली। उन्होंने देखा कि मुर का वध हो चुका है और एक दिव्य स्त्री उनके सामने खड़ी है। भगवान बोले, देवी, तुम कौन हो? तुमने मेरे शत्रु का वध कैसे किया? देवी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई शक्ति हूं। आपकी रक्षा के लिए मेरा यह प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, एक, तुमने मेरा कार्य किया है, इसलिए तुम संसार में सर्वाधिक पूजित होगी। तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम पापों का नाश करने वाली, धर्म की रक्षक और भक्तों को मोक्ष देने वाली होगी। देवी बोली, प्रभु, मेरी इच्छा है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करे, उपवास रखे और आपका स्मरण करे, उसे कभी भी कष्ट न हो। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों और 100 राजसूय यज्ञों के समान पुण्य मिलेगा। इंद्र और सभी देवताओं ने देवी और भगवान विष्णु की स्तुति की। स्वर्गलोक में पुनः शांति स्थापित हो गई। समापन। इस प्रकार भक्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। जो भी इस दिन उपवास कर भगवान विष्णु और एकादशी माता का स्मरण करता है, वह प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। जय श्री हरि, जय एकादशी माता।